ग्रुप के संदीप बजोरिया जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। प्राइसेस की अगर बात करें तो सिर्फ एक एसेट क्लास है या फिर एक सेक्टर है जहां पर हमने पिछले एक साल में भावों में बढ़त देखी है और वो है खाने के तेल। 25% की बढ़त पिछले एक साल में कैसे देखते हैं आप? इवन एज हम लगातार इंपोर्ट्स भी होता हुआ देखते रहे, इंडस्ट्री ये भी कह रही है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्राइसेस कैसे जस्टिफाई करेंगे? मनीषा जी देखिए, आज आप इंटरव्यू कर रही है लेकिन कल रात को एक बड़ा मिसाइल अर्जेंटीना से आया वर्ल्ड मार्केट में। अर्जेंटीना जी। का जो एक्सपोर्ट टैक्स सोयाबीन ऑयल का और सनफ्लावर ऑयल का 25% हुआ करता था, उस एक्सपोर्ट टैक्स को उन्होंने उठा के 0% कर दिया है फॉर द पीरियड अप करेक्ट। टू 31 अक्टूबर। तो उस कारण से कल जो सोयाबीन ऑयल का दाम चल रहा था इंडियन मार्केट में $1175 सीएनएफ इंडिया फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर शिपमेंट, वो अभी 1125-23 का लेवल आ गया है। तो $50 मार्केट गिर चुका है ओवरनाइट इस चक्कर में। सीपीओ पाम ऑयल भी जो कल ट्रेड हो रहा था 1175 का, वो आज 1125 में काम हुआ है, मतलब ईस्ट कोस्ट पे। तो मतलब 40 से $50 पाम ऑयल में गिरा है, $50 सोयाबीन ऑयल में गिरा है। तो ये एक चेंज आया है। अब तो देख रहे हैं, ये तो जिस तरह का मार्केट गिरा है, मतलब ये तो ₹4 किलो होता है, आप समझ के चलिए। ₹4 किलो, 5 ₹4.5 किलो कंज्यूमर के लिए राहत है फेस्टिवल के टाइम पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सप्लाई तो बहुत है मनीषा जी, पूरा इंडिया में सब पोर्टों पे लबालब माल भरा हुआ है, टंकियां पूरी भरी हुई है और कोई तेल की कोई कमी नहीं है। हमारा इंपोर्ट पिछले महीने में, अगस्त के महीने में 16.5-17 लाख टन हुआ है। सितंबर के महीने में हमारा इंपोर्ट करीबन 15.5 लाख टन होने वाला है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से इंपोर्ट स्टेप अप कर दिया है ऑफ सीजन की डिमांड को मीट करने के लिए। जो पहले हमारा इंपोर्ट हुआ करता था, आप समझ के चलिए मई में हुआ था 12.5 लाख टन, और उसके पहले जनवरी से अप्रैल में हुआ था सिर्फ 9 लाख टन हर महीना। तो अभी हम 15 से 17 लाख टन इंपोर्ट किए हैं अगस्त में, सितंबर में। अक्टूबर का भी इंपोर्ट मेरे ख्याल से 14-15 लाख टन होगा। तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सभी तरह के तेल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है सब जगह पे, और सभी का दाम भी ठीक है। और ये तो कल एब्सोल्युटली। जो संदीप जी, आई गेट योर पॉइंट कि अर्जेंटीना ने जो स्टेप उठाया है उसका एक नीजक रिएक्शन हमने एब्सोल्युटली यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट है, ऑल टाइम लोस पर ये कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 89 की तरफ, आप कहेंगे उसका भी इम्पैक्ट फिर से आएगा? हाँ, ये जरूर डेफिनेटली है कि रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और एक्चुअली ये लॉस हो जाता है इंडस्ट्री जो ट्रेडर जो इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के कैलकुलेशन उस समय रुपी करते हैं और बाद में डेप्रिशिएट हो जाता है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और यहाँ रियलाइजेशन बढ़ता नहीं है। तो ये जो रुपी का डेप्रिसिएशन है, तो समझ के चलिए यदि 1% रुपी डेप्रिशिएट होता है तो 1% हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो तो समझ के चलना पड़ेगा जो भी इम्पोर्ट के आइटम्स है उसके लिए। और यहाँ से प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? अर्जेंटीना का एक फैक्टर ऑफ कोर्स यहाँ पर है, लेकिन हम लगातार देखते रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में जो ड्यूटी टच होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है। जिस तरह के प्राइसेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर हैं, अगला एक क्वार्टर भारतीय बाजारों के लिहाज से कैसे देखेंगे? मनीषा जी, कीमतें मुझे लग रहा है अब, जैसे अभी आपको क्या कि $1125 का लेवल हो गया जो 1175 का था कल, तो मुझे लग रहा है $1100 के आसपास मार्केट स्टेबल होएगा, और अपसाइड वापस जो है 1150 हो सकता है। अब ज्यादा अपसाइड नहीं बचेगा। तो अगले 3 महीने जहां तक हम बात कर रहे हैं दिसंबर तक की बात, तो मुझे लग रहा है सोयाबीन ऑयल का मार्केट और पाम ऑयल का मार्केट $1100 नीचे में जा सकता है, 1100 1150 के रेंज में चलेगा। ओके। सनफ्लावर का मार्केट जो है वो ऊंचा चलेगा। सनफ्लावर में इस साल यील्ड में और क्रॉप में प्रॉब्लम है, ये साल क्रॉप कम है, और यूक्रेन और रशिया के नंबर्स और यील्ड कम आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है सनफ्लावर ऑयल एक अलग बना रहा है, वो पाम और सोया से $100 ऊंचा चलेगा ये साल, ऐसा और आपको लगता है। लगता है डिमांड यहाँ पर इन प्रेशर ही रहेगी? बिकॉज एवरीबडी, सब जिनसे भी बात हो रही है, सबका मानना है कि मांग में यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। यस, वही मेरा, टंकियां सब जगह पे भरी हुई है बिकॉज डिमांड बहुत स्लो थी, एंड वो हम सब जगह महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें लग रहा है कि जिस तरह से दाम कम हुआ है, तो एक कम दाम भी एक डिमांड को स्पर करते हैं। तो अभी हो सकता है कि हमें अभी डिमांड थोड़ी मिलना शुरू हो जाए, बिकॉज ₹4 किलो का जो घटाना हुआ है उससे थोड़ा डेफिनेटली कंज्यूमर को थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा और खरीदने में। तो आगे चल के डिमांड अच्छी रहेगी। बट यस, लास्ट 2 महीने डिमांड में बहुत तकलीफ थी। इवन एज इम्पोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है और डिमांड में, लेकिन यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा भी हमने यहाँ पर लेट आउट होते हुए नहीं देखा है। डिमांड कमज़ोर मानी जा रही है, एफएमसीजी कंपनीज ने भी यही कहा है। और जहाँ तक प्राइसेस हैं, अगर आप पल्सेस देखें, व्हीट देखें माफ़ कीजिए, शुगर देखें, एडिबल ऑयल की जो इन्फ्लेशन है पिछले एक साल में, वो शायद यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय भी है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।